नाज़रीन, अब देखिए इंशाल्लाह बिल्कुल ये पकने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल बल्कि पक चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं अभी, ठीक है। और आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम और नाम सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह शीर खुरमा बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम अपने तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने तो वो बहुत भी देखे होंगे, और इंशाल्लाह आज हमारा तरीका भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे इंशाल्लाह, उस पर मैंने 1 चम्मच घी डाला हुआ है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा। और ये शीर खुरमा जो है इंशाल्लाह ये आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें जनाब हमने ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स में अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स डालें। मैंने तो बादाम थोड़ा सा लिया है, और नारियल है, और मूंगफली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा फ्राई करना, थोड़ा सा फ्राई इसलिए करेंगे ताकि ये इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। इस तरीके से जब आप बनाएंगे शीर खुरमा तो इंशाल्लाह आप लोग सब खुद भी माहिर हैं, लेकिन इससे इंशाल्लाह आपको लोगों को और भी अच्छा वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कोई और तरीके से ही बन सकता है। बस कितना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। टोटल मतलब है कि 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। इसको अभी हम निकालेंगे ड्राई फ्रूट्स को, और इसको मैंने एक साइड पे एक बाउल में डाल दिया है। तो अभी इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। 1 चम्मच घी मैंने इसमें और डाल दिया, ठीक है जनाब। अगर आप लोगों ने चीज़ अच्छी बनानी हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसमें हम 2 इलायची टूटी हुई, और साथ ही फ़ौरन इसमें हमने 1 कप ये सब्जियों को डालना है। सब्जियाँ हमने छोटे छोटे मतलब है कि इसको काटा हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं काटने, बहुत छोटी भी नहीं काटने, बस तकरीबन 1-1.5 इंच 2 इंच साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, हल्का सा। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप अच्छी चीज़ बनाएंगे जो सारे लोगों को पसंद आए, इसका जायका भी ज़बरदस्त हो, उसका लुक भी ज़बरदस्त हो, और घर के अफराद उसको शौक़ से खाएँ, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आप सब लोग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हमारे जो सब्जियां हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। नाज़रीन, अभी हमने फ्राई पैन से वो सब्जियां निकाल दी हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और उसमें ये मैंने चीनी लिया हुआ है अपने हिसाब से, तो ये 3 चम्मच चीनी है, बड़े वाली, ठीक है। और आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इस चीनी को हम थोड़ा सा इसमें ब्राउन करेंगे, ठीक है ना, ताकि इसमें जनाब इसका कलर जो है वो बेहतरीन बन जाए और नेचुरल कलर बन जाए, और ये इंशाल्लाह एक क्रीमी सा टेस्ट इंशाल्लाह आपको देंगे। और यही जो है इंशाल्लाह हमारी रेसिपी की मुख्तलिफ बात है, ठीक है ना। जो मैं आपको कह रहा था कि हम अपने तरीके से बनाते हैं, तो वो अपना तरीका इंशाल्लाह अभी आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। बस हम तो चीनी ज़रा कम खाते हैं, और आप अगर इसमें ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं, आप देखें कि कितना अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। आग को बिल्कुल हल्का रखना है।
माशाल्लाह चीनी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया और जो कलर हम चाहते हैं वो भी नज़दीक है। थोड़ा सा और भी हल्का कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आधा किलो दूध शामिल करेंगे, लेकिन ख्याल करना है ये अभी बहुत ज़्यादा वो धमाके करेगा, तो इसलिए अपने आगे कोई ना कोई चीज़ आप इसको पकड़ लें, ठीक है। ये जो है ना इस खुद ब खुद हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ये अभी दूध में खुद ब खुद हल हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूध भी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंशाल्लाह अब इसको आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, देखो ना इसमें वो कलर जो है चीनी वाला अब आ गया है इंशाल्लाह। कोई हमने इसमें आर्टिफिशियल कलर कोई नहीं डाला। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें चमचा हिलाते जाएं ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखो नाज़रीन, माशाल्लाह जो चीनी था जिसको हमने मेल्ट किया हुआ था वो अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हुआ है और यही जो कलर हम चाह रहे थे, क्रीमी कलर, आप देखें इसको कलर को देखें, तो इसको आपने 2-3 मिनट तक पकाना है। इसमें इस तरह जो दूध है वो भी अच्छी तरह मतलब कि वो पक जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैंने डब्बे वाला दूध डाला है। आप फिर भी मैं कहूँगा आप ताज़ा दूध अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, और ताज़ा दूध अगर हो तो उसको बिल्कुल उबालना चाहिए, ठीक है। अभी बिल्कुल वो स्टेज आ गया है जिसमें हम सवियाँ डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये सवियाँ जो पहले से हमने फ्राई किए हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और अब इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। हर ये आंच को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया, ठीक है, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। नाज़रीन, आंच को दोबारा मैंने कम कर दिया है, ठीक है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कभी तेज़ करना पड़ता है, कभी हल्का करना पड़ता है, उस हिसाब से आपने इसको हल्का और तेज़ करना है। और अभी इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हुए थे वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा घी भी होगा, वो भी साथ डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ जो है इसको थोड़ा सा 1 मिनट दे दें। अब इसमें ये खजूर भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। और साथ साथ जो है किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। और एक चीज़ का अल्लाह ताला ने इसमें अपने फ़ायदे रखे हैं, अपना बेहतरीन इससे टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं नाज़रीन, जो इसका टेक्सचर बन रहा है, जो इसका कलर बन रहा है, माशाल्लाह वो बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है। और इसमें अगर आपके पास असली ज़ाफ़रान अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। बस वो ज़ाफ़रान जो है वो खालिस ज़ाफ़रान मिलना ज़रा मुश्किल है, जो खालिस होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए मैंने उसमें इलायची डाल दी खुशबू के लिए। अब देखिए इंशाल्लाह बिल्कुल ये पकने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल बल्कि पक चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं अभी, ठीक है। और आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।